कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजभवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़े। पुलिस से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजभवन के आगे नहीं बढ़ने दिया गया। राजभवन के पास प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर पर कांग्रेस सांसद कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सांसदों से बातचीत की। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला, कहा सरकार को बिल वापस लेना ही होगा। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत जारी। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। 41 किसान संगठन सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार बातचीत को लेकर सकारात्मक है, पर किसान कानून वापस लेने को लेकर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई है, पर किसान कमेटी पर भी राजी नहीं है। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के लिए सबसे पहले चंदा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के लिए 5 लाख रुपए का चंदा दिया है। राष्ट्रपति ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5,01,00,000 रुपए का चेक निधि मंदिर ट्रस्ट को सौंपा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और वीएचपी मिलकर देश भर में राम मंदिर के निर्माण के लिए धन जुटाने का अभियान चला रहे हैं। यह अभियान करीब 1.5 महीने तक चलेगा। इसके तहत देश भर में करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। 27 फरवरी तक घर घर पहुंचकर चंदा इकट्ठा किया जाएगा। लोगों को जो पैसा मिलेगा वो राम मंदिर निर्माण के इस्तेमाल में लाया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन के लिए आखिरी काउंटडाउन शुरू हुआ। कल से देश में 3 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को लगेगा टीका। शनिवार यानी कल सुबह 10 बजे से पीएम मोदी देश में वैक्सीन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों से भी पीएम संवाद कर सकते हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। दिल्ली में टीकाकरण के लिए 81 सेंटर्स बनाए गए हैं। 6 सेंटर्स कोवैक्सीन टीके के लिए बनाए गए हैं और बताया जा रहा है कि करीब 75 सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी, जबकि बाकी स्थानों पर कोवैक्सीन का टीकाकरण होगा। दिल्ली को 2,74,000 वैक्सीन की डोजेज मिली हैं। रुपेश हत्याकांड पर सवाल पूछने पर सीएम नीतीश कुमार बौखलाए। पत्रकारों पर भड़कते हुए नीतीश ने कहा, आप ही कातिलों का नाम बता दीजिए। मंगलवार शाम इंडिगो के मैनेजर रुपेश के घर के सामने ही हत्या कर दी गई है। अब तक एसआईटी के हाथ खाली हैं। आरोपियों के ना पकड़े जाने से नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में घिरे नीतीश सवालों पर भड़क रहे हैं। हत्या का कोई न कोई कारण तो होता ही है और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में और उसके बाद उस सही आदमी को जो अपराधी है उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। छपरा में रुपेश के पैतृक गांव पहुंचे सुशील मोदी। सुशील मोदी ने रुपेश की बेटी को गले लगाया। इस दौरान रुपेश की बेटी ने सुशील मोदी से कहा, जब हत्यारे पकड़े जाएंगे तो पहली गोली मेरी मम्मी मारेंगी। रुपेश की बेटी के बयान पर सुशील मोदी ने कहा कि बेटी बहुत बहादुर है। हम देखिए सर एक ही बात बोलेंगे, पूरे पकड़ा जाएगा तो पहला गोली जो नहीं मेरी मम्मा मारेगी प्लीज। मेरे पापा का इंचार्ज लौटा दीजिए। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। आर्मी डे के मौके पर जवानों ने दिखाया शौर्य। जवानों के कदम ताल की बेहतरीन तस्वीरें दिखी। आर्मी डे की एक तस्वीर से हिंदुस्तान के हर शख्स का सीना गर्व से फूल जाएगा और सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने जवानों के शौर्य और हौसले को सलाम किया। सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले साल देश ने चीन सीमा पर एक मुश्किल का सामना किया, जिसका कड़ा जवाब दिया गया। गलवान घाटी की घटना में जो जवान शहीद हुए उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आर्मी चीफ बोले, 200 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए। पाकिस्तानी घुसपैठियों की हर साजिश नाकाम करेंगे। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने यह भी कहा कि हमारे जाबाजों का इरादा पर्वत से भी ऊंचा है। हर चुनौतियों का सामना डटकर करेंगे। हमारे सैनिक हमारी ताकत है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने कहा कि किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव सपा बसपा मिलकर लड़े थे। बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में
बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी। कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर, फिलहाल एक ब्रेक।